जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश गले पड़ गई। सदर के मवाख़ज़े की तहरीक कामयाब। सदर यौन सुक्योर सदारती फ़राइज़ से मुअत्तल। वज़ीर आज़म का मकाम सदर के तौर पर काम करेंगे। आइनी अदालत सदर के मवाख़ज़े का फैसला 6 माह में करेगी। दारुल हुकूमत सियोल में शहरियों की बड़ी तादाद सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। गुज़श्ता हफ्ते जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की तहरीक नाकाम हो गई थी। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ नाफिज किया था। आवाम और अपोजिशन के शदीद रद्द-ए-अमल पर चंद घंटों में मार्शल लॉ वापस लेना पड़ा था। देखिए, मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। पहले भी हमारा एक कंटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। एक क्रिटिकल स्टेज पे हम डिस्कनेक्ट हो गए और जहां कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था बड़ा बेहतरीन था और हम जा रहे थे इस एहतजाज से पहले। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कांटेक्ट दोबारा इस्टेब्लिश हो जाएगा। मुज़ाकरात में शर्त नहीं रखी, मुतालबात ज़रूर रखे हैं। पहले भी मुज़ाकरात हुए मगर एक स्टेज कबल राब्ता ख़त्म हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए, मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। दुनिया भर में कभी एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली। वज़ीर आज़म और दीगर के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। डी चौक एहतजाज केसेस के 38 मुलजिम बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, दोबारा गिरफ्तार किया गया तो पुलिस वालों को हथकड़ियां लगवा दूंगा। शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुलजिमान रात गए अदालत में पेश। अदालत ने थाना मारगला और I-9 में दर्ज मुकदमान से बरी कर दिया। अदालत ने 8 कम उम्र लड़कों की जमानतें भी मंजूर कर लीं। 56 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उधर असद कैसर की संजानी जलसा केस में जमानत में 7 जनवरी तक तोसी। असद कैसर की तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी माफी की दरखास्त भी मंजूर। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। पीसीबी ज़राए ने भारतीय मीडिया के दावे की तस्दीक कर दी। हाइब्रिड मॉडल मुआहदे पर दस्तखत 1-2 दिन में होंगे। ऑफिशियल ऐलान आईसीसी की जानिब से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज़र-तलाफी का मुतालबा नहीं किया। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता ने एक्स पर पैगाम में लिखा, पाक भारत क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर रज़ामंद हो गए। इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत में नहीं खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप के मैचेस कोलंबो में खेलेंगे। पाकिस्तान फिर नाकाम। T20 सीरीज जनूबी अफ्रीका के नाम। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे T20 में 60 विकेटों से पाकिस्तान को हरा दिया। साइम अयूब के नाकाबिले शिकस्त 98 रन भी रायगां गए। जनूबी अफ्रीका ने 207 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। रेजा हेंड्रिक्स के 63 गेंदों पर 117 रन मैन ऑफ द मैच करार पाए। जनूबी अफ्रीका को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल हो गई। सीरीज का आखिरी मैच आज रात 9 बजे खेला जाएगा। बाबर आजम ने T20 में नई तारीख रकम कर दी। करियर के तेज तरीन 11,000 रन मुकम्मल कर लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में 11 रन मुकम्मल करके रिकॉर्ड तोड़ा। 300 से कम इनिंग्स में कारनामा सर अंजाम देने वाले पहले बैटर बन गए। बाबर आजम ने क्रिस गेल और विराट कोहली के रिकॉर्ड पाश कर दिए। अहमद वसीम के बाद मोहम्मद आमिर का भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। मोहम्मद आमिर का कहना है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना बड़ा एहसास है। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 81 वनडे और 71 T20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पीसीबी का मोहम्मद आमिर और अहमद वसीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
वज़ीर आला पंजाब की चीन में मसरूफियात, ग्वांगयो पहुँच गई। मरियम नवाज से ग्वांगयो के वाइस गवर्नर जियांग गोजी की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कहा, चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। यकीन है पंजाब के अवाम दौरे चीन के समराह से मुस्तफ़ीद होंगे। वाइस गवर्नर यांग गोजी ने कहा, अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल सेनेट कौमी असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, बिल पर दस्तखत ना होना अफसोसनाक है। उधर वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, 26वीं आइनी तरमीम के वक्त बहुत उजरत थी। आइनी तरमीम के बाइस मदारिस के बारे में नहीं सोचा। कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, गालम गलोच और इल्ज़ाम तराशी से मसाइल हल नहीं होंगे। फैटफ पर मदारिस से मुतालिक कोई शिकायत थी ना अब है। अगर कोई मदारिस के हिसाबात चेक करना चाहता है तो क्या एतराज़ है। अमरीकी जेल में आफिया सिद्दीकी से पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। पाकिस्तानी वफ्द की आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी कांग्रेस और महकमे खारिजा के हुकाम से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल सेनेटर बुशरा अंजुम के मुताबिक आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुकाम से बातचीत मुस्बत रही है। उम्मीद है आफिया सिद्दीकी की रिहाई का फैसला 20 जनवरी से पहले हो जाएगा। डी चौक एहतजाज में मुबैना अमवात और लापता कारकुनों से मुतालिक बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने दरख्वास्त इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दी। 23 दिसंबर को समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार को पेश होने का हुक्म। चेयरमैन PTI ने गुज़श्ता रोज़ हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात को फरीक बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एबटाबाद का दौरा। कमिश्नर हज़ारा के दफ्तर में 99 निकाती अवामी एजेंडे पर इजलास हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गैर कानूनी माइनिंग और क्रश प्लांट्स के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। अली अमीन गंडापुर ने कहा, गैर कानूनी क्रश प्लांट्स फौरी तौर पर बंद किए जाएँ। गैर रजिस्टर्ड गोदामों को 1 जनवरी तक रजिस्टर किया जाए। तमाम महकमे तरक्याती मनसूबों का माहाना जायजा इजलास मुनक्किद करें। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल भुट्टो को लाने के लिए अवान सदर में खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आसिफ जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। बाप बेटा दोनों वजारत उज़्मा की कुर्सी के लिए सरगर्म हैं। आसिफ जरदारी जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वज़ीर आज़म बनाए। अवामी राय के बरक्स जो भी आएगा मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा। गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए जामे फ्रेमवर्क तैयार। दस्तावेज के मुताबिक वफाकी, सूबाई और ज़िलाई सतह पर अलग अलग सिक्योरिटी सेल कायम। पुलिस, SPU और SSU सिक्योरिटी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। वफाकी सतह पर गैर मुल्की कौमी सलामती सेल वजारत दाखिला के मातहत काम करेगा। सूबों की सतह पर सूबाई गैर मुल्की सिक्योरिटी सेल जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देंगे। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सिक्योरिटी सेल कायम। दिल्ली से जद्दा की भारतीय परवाज़ की कराची इमरजेंसी लैंडिंग। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में एक मुसाफिर की तबीयत नासाज हुई। मेडिकल इमरजेंसी की बुनियाद पर लैंडिंग की इजाज़त दी गई। कराची एयरपोर्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट के अमले ने अद्वियात दी। भारतीय मुसाफिर की तबीयत संभलने पर तैयार अपनी मंजिल जद्दा रवाना हो गया।
मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू और स्तोर में पारा -11 तक गिर गया। बगरोट और गोपस में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। गिलगित हुंजा में -6, कालाम, कलात और कोयटा में पारा -5 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में पारा नुक्ता इंजमात तक गिर गया। पेशावर में पारा 2, लाहौर में 7 और कराची में 13 तक आ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में बादलों की आमद, सर्द हवाएं चलने लगी। वक्त आ गया है मुल्क को फसादी अनासर से पाक किया जाए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान को इंतशार नहीं, अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उधर शेखुपुरा में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत किसानों में ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा शेखुपुरा में 290 ट्रैक्टर किसानों में तकसीम किए गए। गवर्नर सिंध कामरान रिसोरी से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की मुलाकात। IT तलबा की ऑनलाइन क्लासेस और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा हफ्ते में 2 बार IT के तलबा को ऑनलाइन क्लासेस फराहम करेंगे। उधर कराची में तकरीब से खिताब में गवर्नर सिंध ने कहा एक साहब दावा करते थे 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर दूंगा। आवाम बताएं क्या किसी को नौकरी या घर मिला है? उल्टा आवाम को IMF का मजीद कर्जदार बना दिया गया। लंदन में ट्रेन और ट्यूब के किरायों में 4.05% इजाफा। किरायों में इजाफे का इतलाक 2 मार्च 2025 से होगा। न्यूजीलैंड के 2 रुकनी सिक्योरिटी के वफ्द का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा। सैफरीक की सीरीज के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका की सैफरीक की सीरीज 8 से 14 फरवरी तक खेली जाएगी। उधर सैफरीक की वनडे सीरीज के 2 मैचेस मुल्तान से कराची मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक सैफरीक की सीरीज के तमाम मैचेस मुल्तान में शेड्यूल थे। 12 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका और 14 फरवरी का फाइनल मैच कराची में खेला जाएगा। वुमेन्स अंडर-19 एशिया कप कल से कुआलालंपुर में शुरू होगा। पाकिस्तान कल अपना पहला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे शुरू होगा। कौमी अंडर-19 टीम का कुआलालंपुर में प्रैक्टिस सेशन। कप्तान जुल्फिकार की क़यादत में तमाम खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की।